हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम फाइलम पोरीफेरा के बारे में स्टडी करेंगे। फाइलम पोरीफेरा इनवर्टिब्रेट्स का सबसे फर्स्ट फाइलम है। पोरस मीन्स होता है पोर, ओके, प्लस फेरा मीन्स होता है बियरिंग। ऐसे एनिमल्स जो पोर्स को क्या करते हैं, बियर करते हैं, उन्हें पोरीफेरा कहते हैं। पोरीफेरा फाइलम में स्पंज आते हैं। स्पंज को स्टडी किया जाता है। सबसे पहला करेक्टर हम इनका देखेंगे, हैबिट एंड हैबिटाट। ऑल आर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ओके। जो स्पंज होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं और इनमें मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो मेराइन होते हैं। सम होते हैं जो फ्रेश वाटर लिविंग होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मेराइन वाटर में रहते हैं, और कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सेसाइल होते हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वैसे हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। इसमें जो सेलुलर लेवल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रेजेंट होता है, बिकॉज इनकी जो बॉडी होती है वो मेड बाय सेल्स, ओके। तो इनकी बॉडी होती है वो सेल्स की बनी होती है, इसलिए इनमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, और इनकी सेल्स में क्या होता है, लेबर डिवीजन होता है। नेक्स्ट करेक्टर है जर्म लेयर। जो पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स होते हैं उनमें जर्म लेयर नहीं होती, ओके। नेक्स्ट सिलोम। जो पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं, इनमें सिलोम एब्सेंट होती हैं, ओके। नेक्स्ट बॉडी प्लान। बॉडी प्लान हमने देखा था, इनमें सेल एग्रेशन टाइप का, सेल एग्रीगेशन टाइप का बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट सेगमेंटेशन। इनमें सेगमेंट एब्सेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट नोटोकोड। नोटोकोड ओनली कोडेट्स का करेक्टर है, तो नोटोकोड भी इनमें एब्सेंट होता है, ओके। जो पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स होते हैं इनकी स्टडी को जिस ब्रांच में किया जाता है उसको पैराजूलॉजी कहते हैं, ओके। स्पंज की स्टडी को पैराजूलॉजी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट डाइजेशन। स्पंज में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। इनमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर टाइप का प्रेजेंट होता है, ओके। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, लेकिन इनमें डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर टाइप्स का होता है, सेल्स के अंदर होता है, ओके। नेक्स्ट इनमें रिप्रोडक्शन। इनमें सेक्स सेपरेट नहीं होती,
इसका मतलब है ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। ओके, बाइसेक्सुअल। एंड बाइसेक्सुअल को मोनोइसियस भी कहते हैं। दैट मीन्स इनमें जो मेल और फीमेल सेक्स होती है वो एक ही एनिमल में प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें हर्मोफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस एनिमल कहते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल भी होता है एंड सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल में इनमें बडिंग के द्वारा, बाई बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, बडिंग के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एंड इनमें एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें गेम्यूल कहते हैं। इनके द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। गेम्यूल अनफेवरेबल कंडीशंस में बनती है। ओके, बडिंग के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और एक स्पेशल सेल जिन्हें गेम्यूल कहते हैं इनके द्वारा होते हैं। ये गेम्यूल होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस में फॉर्म होती हैं। ओके, और ये गेम्यूल को जो सेल कंटेन करती है उनको आर्कियोसाइट्स कहते हैं। ओके, इनकी जो कंटेनिंग सेल्स होती है वो कौन होती है? आर्कियोसाइट्स होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने टाइप्स देख लिए। इनमें बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और एक स्पेशल सेल्स गेम्यूल के द्वारा होता है। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है। ओके, देखो इनमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ। इनमें ओवा और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है और इनका फॉर्मेशन होता है वो आर्कियोसाइट्स के द्वारा होता है, फ्रॉम आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स होती है वो टोटिपोटेंट सेल्स होती है। दैट मीन्स ये ऑल टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। जो स्पंज होते हैं उनमें देन फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। जो पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स होते हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ होता है और इनका फॉर्मेशन होता है वो आर्कियोसाइट सेल्स के द्वारा होता है जो एक टोटिपोटेंट सेल्स होती है। दैट मीन्स कि जो आर्कियोसाइट सेल्स होती है वो ऑल टाइप की सेल्स को फॉर्मेशन कर सकती है। देन ओवा और स्पर्मेटोजोआ का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जो स्पंज होते हैं उनमें इंटरनल टाइप का होता है। फर्टिलाइजेशन से इनमें जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट फॉर्म होने के बाद में इनमें लार्वा स्टेज फॉर्म होती है। लार्वा से देन इनमें एडल्ट फॉर्म होते हैं और एडल्ट वापस से ओवम और स्पर्म को फॉर्मेशन करते हैं। इनमें जो फ्री लिविंग लार्वा होते हैं वो ओस्कुलम के द्वारा एस्केप कर जाते हैं, एस्केप फ्रॉम ओस्कुलम। ओस्कुलम इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। तो इनमें जो लार्वा होते हैं वो एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग है इनमें लार्वा स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। ओके, इनमें एम्फीब्लास्टुला लार्वा प्रेजेंट होता है। ये साइफा में प्रेजेंट होता है। सेकंड इनमें पेरेन्काइमुला
काइमुला लार्वा प्रेजेंट होता है, ये ल्यूकोसोलेनिया में प्रेजेंट होता है। तो इनमें एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइमुला लार्वा प्रेजेंट होते हैं, और लार्वा प्रेजेंट होने के कारण ही इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम इनमें इंटरनल प्रेजेंट होता है। इनके स्केलेटन सिस्टम में स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होती है। ये स्पिक्यूल्स कैलकेरियस, सिलिसियस होती हैं। ओके, इनमें स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होती हैं। जो इन स्पिक्यूल्स को क्या करती है, सीक्रेट करती है। सीक्रेट स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स को स्क्लेरोप्लास्ट सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और इनके स्केलेटन सिस्टम में स्पिक्यूल्स के साथ स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं वो स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। ओके, स्पिक्यूल्स है वो स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, और स्पॉन्जिन फाइबर है वो स्पॉन्जियोब्लास्ट के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर्स बोथ आर प्रेजेंट इन मेसेनकाइम। ओके, ये मेसेनकाइम में प्रेजेंट होते हैं, और ये इसका इंटरनल स्केलेटन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इनमें डिफ्यूजन के द्वारा होता है, बाई डिफ्यूजन। ओके, इनमें जो एक्सक्रीशन होता है उसमें जो एक्सक्रेटरी सब्सटेंस बनता है वो अमोनिया होता है। ओके, जो एक्वेटिक ऑलमोस्ट एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सक्रेटरी सब्सटेंस अमोनिया होता है, बिकॉज इनको वाटर की कोई कमी नहीं होती, तो इनमें जो एक्सक्रेटरी सब्सटेंस होता है वो अमोनिया होता है। ओके, नेक्स्ट हम इनमें देखेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो ऑलमोस्ट सभी वर्क्स को करता है। इनमें रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, प्रोडक्शन। ओके, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इनमें। तो पहले हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। स्पंज की जो आउटर लेयर होती है बॉडी की वो बनी होती है पिनेकोडर्म, इसको पिनेकोडर्म कहते हैं, और ये पिनोसाइट सेल्स की बनी होती है। ओके, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो पिनेकोडर्म होती है, और ये किसकी बनी होती है, पिनोसाइट्स सेल्स की बनी होती है। ओके, इसकी जो इनर लेयर होती है उसे कोइनोडर्म कहते हैं। कोइनोडर्म कोइनोसाइट्स सेल्स की बनी होती है, एंड कोलर सेल्स की बनी होती है। इस डायग्राम में देखो, जो इसकी आउटर लेयर है वो पिनेकोडर्म है, इसकी जो ये सेल्स है इनर, ये पूरी इसकी इनर लेयर कोइनोडर्म है। कोइनोडर्म की जो ये ओवल शेप्ड सेल्स है ये कोइनोसाइट्स है। ये सेल्स कोलर सेल्स है। कोलर सेल्स फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं जो वाटर को बाहर निकलने में हेल्प करती हैं। ओके, नेक्स्ट
जो इसकी आउटर लेयर और जो इनर लेयर है उसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे मेसेनकाइम या मेसोहाइल कहते हैं। ओके, जो इसके बीच में ये वाला स्पेस दिख रहा है ये है मेसेनकाइम या मेसोहाइल। इसमें स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और अमीबो साइट्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, पिनिकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में मेसेनकाइम या मेसोहाइल प्रेजेंट होता है। इनमें जो पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इनको ओस्टिया कहते हैं। इनकरेंट पोर होते हैं जिनको ओस्टिया कहते हैं, और जो ओस्टिया होते हैं वो ओस्टिया जिन सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें पोरोसाइट कहते हैं। ये है ओस्टिया, और ये ओस्टिया जिन सेल से मिलकर बने होते हैं इन सेल्स को कहते हैं पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स इन पोर्स के द्वारा वाटर इंटर करता है। इन पोर्स के द्वारा वाटर स्पंज में इंटर करता है और इनमें जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। इस कैविटी को स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक सिलोम कहते हैं। ओके, स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक सिलोम कहते हैं। इन पोर्स के द्वारा ओस्टिया के द्वारा बॉडी में वाटर इंटर करता है स्पॉन्जोसील में, और इसमें ये वाटर एक बड़े पोर्स के द्वारा बाहर निकलता है जिसे ओस्कुलम कहते हैं। ओके, ओस्कुलम के द्वारा वाटर आउट हो जाता है। इनकी जो मेसेनकाइम या मेसोहाइल होते हैं इसमें अमीबोसाइट सेल्स के अलावा आर्कियोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, ये जो मेसेनकाइम होता है ये जिलेटिनियस मैट्रिक्स होता है। ओके, तो इनमें जो पोर होते हैं उनके द्वारा वाटर इंटर करता है स्पॉन्जोसील में, और उसमें इनमें जो एक्सक्रीशन होता है, डाइजेशन होता है, और जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो होता है, और जो बाकी का वाटर होता है वो इन एक्सक्रेंट ओस्टिया के द्वारा बाहर निकल जाता है। ओके, एक्सक्रेंट ओस्टिया के द्वारा बाहर निकल जाता है जिसको ओस्कुलम कहते हैं। ओके, थैंक यू।